बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज का हमारा लेक्चर जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव के लास्ट वाले रिएक्शन से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन देख लिए थे। हम कार्बोनिल कार्बन के रिएक्शंस की बात कर रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस की बात कर रहे थे। इसमें हमने बहुत सारे रिएक्शंस अमोनिया डेरिवेटिव के हवाले से देख लिए थे। आज हमने देखना है 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजीन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन, जिसको हम 2,4-D NPH भी कहते हैं। सबसे पहले इसको बनाने की कैटेगरी देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला ग्रुप जो है वो हमारे पास हाइड्राजीन था, साथ फिनाइल लग गया और 2 पोजीशंस में आपने नाइट्रो लगाया। आप चाहो तो इस तरह से इसको बना लो, आप चाहो तो इस तरह से बना लो। बनाने की कैटेगरी में एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँ। ठीक है, फिनाइल बना लेना है आपने, नाइट्रो यहाँ पर और नाइट्रो जो है वो इधर भी, और यहाँ आपके पास जो है हाइड्रोजीन NH2। अब रिएक्शन जो है वो किसने करना है? इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन ने जो है वो रिएक्शन करना है। उसी तरह से जैसे आप पहले रिएक्शन करवा रहे थे, वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा और बाकी सारे कंपाउंड जो है उसके साथ अटैच हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना आपने। इस केस में भी सेम क्राइटेरिया होगा। ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर वाटर बनाकर रिलीज हो जाएगा। ये नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा एसिटल्डिहाइड 2,4 डाई। प्रोडक्ट बना नहीं रही, ये प्रोडक्ट आपने खुद बनाना है। प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने एसिटल्डिहाइड लिया है। अगर मैं यहाँ पर एसीटोन ले लूँगी तो उस सिचुएशन के अंदर भी ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर इस नाइट्रोजन को इसकी पोजीशन ये मिल जाएगी। ये कंपाउंड क्या बनेगा? एसीटोन। ये प्रोडक्ट भी आपने बनाना है, एसीटोन 2,4-DNPH। सिर्फ आपको 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसको 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजीन क्यों कहते हैं? 1 2 3 4। ठीक है जी। अब आप इस कैटेगरी से देखेंगे तो आपको ये नंबरिंग नहीं मिलेगी। हमने ये जो हाइड्राजीन है इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप मान के 1 2 3 4। क्लियर हो गया? इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानना, इस तरह से नंबरिंग नहीं करनी, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी। अब नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे, ये आपका सेकंड ग्रुप 3 4। सो ये क्या हो जाएगा? 2,4 डाइनाइट्रो, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन। क्लियर हो गया? इसको इस तरह से लिखने का मकसद ये है कि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। आप इसको इस कैटेगरी से भी लिख सकते हो। जब आप इसको इस कैटेगरी में लिखोगे तो आप इसका रिएक्शन यहाँ पर करवा दो कार्बन, यानी अगर मैं इसको इस कैटेगरी में लिखूंगी तो फिर मैं इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से करवा दूंगी। चाहो तो यहाँ पर आप एल्डिहाइडिक कंपाउंड ले लो, एसिटल्डिहाइड में इस तरह की कंडीशन में अगर मैं लिखूंगी तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लूंगी वाटर के सिचुएशन में, नाइट्रोजन यहाँ लिंक हो जाएगा, कंपाउंड फिर भी वही बनेगा। इस तरह से सिमेट्री आ जाती है थोड़ी सी, इस वजह से इसको इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर हो गया? ये हमारा लास्ट रिएक्शन था जो लास्ट टाइम हमारा रह गया था। अच्छा जी, इस रिएक्शन का एक फ़ायदा है, इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स हैं यहाँ पर भी बनेंगे, वो यूजली येलो कलर्स देते हैं या ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं। येलो कलर किसके अंदर देंगे? डेफिनेटली एल्डिहाइड्स के अंदर देंगे, या फिर ये किस में देंगे? ऑरेंज क्रिस्टलाइन कलर्स देंगे। क्लियर हो गया? एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये MCQs अपने जहन में रखिएगा। जैसे आपने मेथनॉल और एथनॉल की आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ किया होगा, इसी तरह से हम कीटोन और एल्डिहाइड की जो आइडेंटिफिकेशन है या डिस्टिंग्विश है उसके लिए जो है वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन्स बना रहे होते हैं। हाइड्रोजोन्स मतलब जब आपके पास ये प्रोडक्ट बन के आएगा तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजोन। ठीक है जी। अब आपको एक उसने बनाकर दिया हुआ है मैकेनिज्म, अमोनिया डेरिवेटिव का प्रॉपर मैकेनिज्म उसने क्लियर किया हुआ है, उस चीज़ को देख लेते हैं। एक मैकेनिज्म उसने स्टार्ट में दिया था, वो जनरल था। अब इसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्शन करवा, क्योंकि ये एसिड कैटालिटिकल रिएक्शन था। इससे पहले हमने बेसिक कैटालिटिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा, आज हम एसिड कैटालिटिकल रिएक्शन का भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो लेट्स सी
उसके कुछ स्टेप्स हैं, इनको आपने रखना है जहन में। इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास मैकेनिज्म किसका है, दैट इज मैकेनिज्म फॉर अमोनिया डेरिवेटिव फॉर एसिड कैटालिटिकल रिएक्शन। कार्बोनिल कार्बन ले लिया। अब ये कार्बोनिल कार्बन आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ कार्बन हाइड्रोजन लेते हो, यानी एसिटाल्डिहाइड लेते हो, एल्डिहाइडिक कंपाउंड ले रहे हैं, या फिर आप कीटोनिक कंपाउंड ले रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा ये ऑक्सीजन, ठीक है जी। चूंकि ये हमारे पास एसिड कैटालिटिकल रिएक्शन है, इसलिए हमने इसको प्रोटॉन की सूरत में H पॉजिटिव आयन, रिवर्सेबल रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा और ये हमारे पास एक कंपाउंड बनाएगा, दैट इज कार्बोकैटाइन। ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कार्बोकैटाइन में चेंज हुआ, दैट इज फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैक करवा के अपने साथ अटैच कर लेगा, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ प्लेनर कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन बन गया हमारे पास। अच्छा जी, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब ये है कि आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव जो है वो इस कार्बोकैटाइन के ऊपर अटैक करेगा। अब अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब है आपने यहाँ पर हाइड्रोजीन लगाया है, हाइड्रोक्सिल लगाया है, फिनाइल हाइड्रोजीन, व्हाटएवर कोई भी चीज़ आपने लगाई है, चूंकि ये एसिड कैटालिटिकल बिहेवियर शो करेगा, इस वजह से आपके पास यहाँ जो अमोनिया का लोन पेयर होगा वो कार्बोकैटाइन के सेंटर के ऊपर अटैक कर जाएगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, इसने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर लिया, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रिजल्ट में क्या होगा, जो आपके पास कंपाउंड था कौन सा वाला, पूरा का पूरा अमोनिया डेरिवेटिव, वो अटैच हो जाएगा इस कार्बोनिल कार्बन वाला जो कैटाइन आप बना चुके थे उसके साथ। यहीं पर हो जाएगा डी प्रोटोनेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा एंड डी प्रोटोनेशन। डी मीन रिमूवल, प्रोटोनेशन मीन प्रोटॉन। किसका प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, यही वाला हाइड्रोजन जो आपने इसके साथ अटैच करवाया, यानी ये जो आपके पास पूरा का पूरा कंपाउंड बना, चाहो तो इस हाइड्रोजन को निकाल दो, चाहो तो इस हाइड्रोजन को निकाल दो, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ इसकी वैलेंसीज 4 हुई पड़ी हैं, इस वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। हम कहते हैं देयर इज डी प्रोटोनेशन, इसकी क्या हो गई है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो गया। जैसे ही रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा ये कंपाउंड कुछ इस सिचुएशन के अंदर आ जाएगा। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो ये कार्बोनिल कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, जो थर्ड पॉइंट आएगा उसमें प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगी। थर्ड पॉइंट में थर्ड स्टेप जो है वो प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ मौजूद है, कार्बन के साथ। कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। कौन सा वाला प्रोटॉन, वही जो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हुआ था, ये प्रोटॉन फॉरन ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। इस सिचुएशन के अंदर इसकी वैल्यू जो ये रिजल्ट में हमें H2O बना के देगा। अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस H2O की सूरत में ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन भी हो रही है इसके अंदर, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रही है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, और इसके साथ साथ जैसे ही प्रोटोनेशन कंप्लीट होगी वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा और ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। पॉइंट में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, ये हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन भी हो गई और साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो गया, और प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजीन हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है जी। इस पॉइंट को मैं अगेन क्लियर कर दूं, ये जो मैकेनिज्म है ये हमारे पास एसिड कैटालिटिकल रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव है, जिसके अंदर आपने कोई भी कार्बोनिल कार्बन लेके उसका रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन के साथ करवा के पहले उसको कार्बोकैटाइन में चेंज कर दिया। इस स्टेप को आपने नाम दिया प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद आपने क्या किया, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन जब हो गई तो फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर बन चुका होगा। कौन सी चीज न्यूक्लियोफिलिक अटैक दे रही होगी, देयर इज अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव का जो नाइट्रोजन है
वो इस कार्बोनिल कार्बन की जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर उसके ऊपर अटैक कर जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगी रिमूव। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के होते ही डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। डीप्रोटोनेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह की सिचुएशन में आ जाएगी। अब थर्ड पॉइंट में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका, यही वाला जो कंपाउंड हम कार्बन का बनाकर ला रहे थे इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेशन होगी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और वाटर की फॉर्म में इसके साथ अटैच होगा। साथ ही नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की सूरत में इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया। हाइड्रोजन जाते हुए अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता जाएगा, दोनों के दरमियान में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ गया और साथ जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव किसी भी सूरत में लग गया। आपने इस मैकेनिज्म को देखते हुए मुझे किस कंपाउंड का बना कर देना है, आप मुझे बना कर दोगे हाइड्रोक्सिल अमाइन। आपने जो मैकेनिज्म लिखना है दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। आपने इस मैकेनिज्म को देखते हुए हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है उसका मैकेनिज्म देना है। कुछ भी नहीं करना, सारी चीजें सेम चल रही होंगी, सिर्फ इस जी की जगह OH लगा देना है और यहाँ पर उसने कुछ नहीं लगाया हुआ। आप चाहो तो एल्डिहाइड के साथ करवा दो, चाहो तो एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाओ, आप इसको स्पेसिफाई कर दो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल में क्या होगा, जैसे ही आपके पास एल्डिहाइड और अल्कोहल कंबाइन होंगे तो ये एक प्रोडक्ट बनाएंगे दैट इज एसीटल्स। ये MCQ भी आ जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड और अल्कोहल की कम्बिनेशन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एसीटल्स एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ ड्राई HCl। ये हमारे पास ड्राई HCl की प्रेजेंस में काम हो रहा होगा। सो इस केस के अंदर वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, आप एसिटाल्डिहाइड ले लें या फिर आप जो है वो कीटोन ले लें, इट्स अप टू यू। अच्छा, हमने कौन सा कंपाउंड लिया, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के साथ 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, इथाइल अल्कोहल के। ड्राई HCl के साथ आपने रिएक्शन करवाया और इस किस्म का अडक्ट बन गया। अच्छा, ये अडक्ट कैसे बना, मैंने इसको ओपन कर दिए, मेरे पास एसिटाल्डिहाइड था, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि C2H5 यहाँ से ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ये दैट इज पॉजिटिव चार्ज इन दिस फॉर्म। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पे है मेरे पास नेगेटिव, ये पूरा का पूरा निकल गया तो ये वाला कार्बन जो है पॉजिटिव हो गया। यानी अगर आप इसको मजीद खोल लें तो ये कुछ इस तरह की कैटेगरी शो कर रहा है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी इस सिचुएशन में क्या आ रही है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इस चीज को क्लियर कर रही हूँ कि आपने इसको किस तरह से करना है। ये देखें, पानी आप यहाँ से अगर रिमूव करवा देते हो तो इस सिचुएशन में ये पॉजिटिव सेंटर बन गया, ये नेगेटिव सेंटर बन गया। ये पॉजिटिव तो इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता ना, ये ऑक्सीजन जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और ये पॉजिटिव वाला किधर अटैक कर जाएगा, ये इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा, ये नेगेटिव जो है इस कार्बन पे। तो आपके पास रिजल्ट में चीज क्या बनेगी, ये जो ऑक्सीजन था इसके साथ आपने लगा दिया CH3, एक इसके साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन। ये जो नेगेटिव पोर्शन था इसके ऊपर आपने ये अटैक करवा दिया दैट इज CH2 एंड CH3। फिर एक कार्बन के पास आपने ये लगा दिया O नेगेटिव C2H5 कर लें या CH2 एंड CH3 कर लें। जब इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ इस तरह की कैटेगरी आपको दे रहा होगा, O C2H5 और दूसरी कंडीशन में भी क्या दे रहा होगा, O C2H5। चाहो तो आप यहाँ एसिटाल्डिहाइड लगा लो, चाहो तो आप यहाँ कीटोन लगा लो, ठीक है जी। अब अगर आप दोबारा इसके अंदर यही वाटर ऐड करवा दें जो आपने निकाला था तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आपके पास वही कंपाउंड बन जाएगा जिसके अंदर आपने वाटर रिमूव करवा के अल्कोहल को उसके साथ अटैच करवाया था। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, कहते हैं इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट अल्कलाइन ऑक्सीडेशन। हम इसको इस्तेमाल करते हैं अल्कलाइन ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए। किस चीज को, एल्डिहाइडिक ग्रुप की अल्कलाइन ऑक्सीडेशन ना हो, तो ठीक है। टू रीजनरेट एल्डिहाइड एसिटल इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। हाइड्रोलाइज हो जाते हैं किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। क्लियर हो गया।
यानी आपने किसी भी एल्डिहाइड को रिएक्शन करवा दिया अल्कोहल के साथ, जो प्रोडक्ट बना वो एसिटल्स बने। ये एसिटल्स अगर अगेन वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो दोबारा उसी कंपाउंड के अंदर रिटर्न हो जाएंगे जिसको आपने इसको बनाया था। मैं क्लियर कर देती हूँ, ये है मेरे पास पेज नंबर 242। यहाँ से आप रिएक्शन करवा रहे हो दो अल्कोहल्स के साथ, ड्राई HCl दे रहे हो और आपके पास एसिटल्स बने। एसिटल्स का केमिकल नेम उसने दिया 1,2 डाईइथॉक्सी इथेन, 1,2 डाईइथॉक्सी इथेन, 1,2 डाईइथॉक्सी। इथॉक्सिस क्यों कहा? क्योंकि OC2H3 ये जो ये वाला ग्रुप होता है ना, OC2H5 दैट इज इथॉक्सी एंड OCH3 दैट इज मिथॉक्सी। ये मिथॉक्सी ग्रुप है, दैट इज इथॉक्सी, ये इथॉक्सी ग्रुप है। ठीक हो गया जी। अच्छा, वो कहते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो एज एन एसिटल बन जाते हैं। एसिटल जो है वो इसका कॉमन नेम हो गया। अब अगर आपने दोबारा यही प्रोडक्ट अगेन रिटर्न लेकर आना है तो वो कहते हैं कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाओ। जैसे ही रिएक्शन वाटर के साथ होगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो इसमें से निकल जाएगा, वाटर इसके साथ ऐड हो जाएगा और इस सिचुएशन में जितने मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के इसके अंदर आपने ऐड करवाए थे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अगेन उसमें से रिलीज हो जाएंगे और आपको रिटर्न में वही कंपाउंड मिल जाएगा। कीटोन डोंट रिएक्ट अंडर दीज कंडीशन मीन कि आप अगर ड्राई HCl दे रहे हो या कोई और प्रोडक्ट ले रहे हो या कोई और रिएजेंट ले रहे हो तो इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये काम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि कीटोन ये रिएक्शन ही नहीं देता। कीटोन ये रिएक्शन दे रहा होगा लेकिन कंडीशंस ये नहीं होंगी, कंडीशन चेंज हो चुकी होंगी। ठीक है, आज तक का हमारा लेक्चर जो है वो ये छोटा सा लेक्चर है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज फॉर योर मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखना है। फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रोटोनेशन है, कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीजन की। सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड डी प्रोटोनेशन है। थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर एंड डी प्रोटोनेशन है। सो लास्ट वाले दोनों स्टेप्स के अंदर दो रिएक्शंस हो रहे हैं, इसको अपने बड़े ध्यान से देख के और इसके अकॉर्डिंग आपने कौन सा वाला रिएक्शन करके देना है मुझे। हाइड्रोक्सिलामाइन, यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल एल्डिहाइड के जितने कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शंस कंप्लीट हुए। कल हम इनके मजीद रिएक्शंस को देखेंगे जो कि रिडक्शन रिएक्शंस हैं, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से हो रहे थे। एसिडिक कैटालिटिकल रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिए, बेसिक कैटालाइज्ड रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल रिएक्शंस हैं, उनको हम देखते जाएंगे वो कैसे हैं। ओके जी, सेकेंड ईयर, गुड लक।